हमारे गंगोत्री विद्यालय के सभी प्यारे बच्चे और बच्चियां, विद्यालय परिवार के हमारे सम्मानित प्रबंधक आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, विद्यालय के हमारे सम्मानित प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे पीछे के बच्चों को आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सिकंदरपुर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय आकाश तिवारी जी, खेजूरी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चंदन राय जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, आदरणीय अनिल पांडे जी, आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य आदरणीय घनश्याम सिंह जी सहित हमारे जितने भी सम्मानित अतिथि हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से आदरणीय प्रबंधक जी का और विद्यालय परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं अभी आते ही शिकायत भी किया था कि 2 साल से ये 26 दिसंबर को हमको भुला दे रहे हैं, तो इसलिए आप सबके बीच आने से 2 साल से मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मैं आज अचानक आपके बीच आया हूं। हम सब लोग आपके विद्यालय की प्रगति से और यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां यहाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको प्रदान की जाती है और अपना भविष्य उज्जवल बनाने में हमारे बच्चे इस विद्यालय के योगदान से लगातार अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अभी मैंने कुछ कार्यक्रमों के जरिए भी या पहले भी जब भी मैं आता था तो लगातार मैं देखता था कि शिक्षा के साथ साथ यहाँ के बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों के द्वारा भी वो कैसे अपने में निखार ला सकते हैं, कैसे अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में उनको अपनी संभावना दिख सकती है। मैं विद्यालय के जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं कि यहाँ बच्चों को अपने पूरे परिश्रम से वो बच्चों का भविष्य बनाने में लगे। हम लोग आज एक विशेष कार्यवश आपके बीच आए हैं। हमारे बच्चे जो अब कल का भविष्य बनने वाले हैं, और 12वीं के बाद आपको बहुत जिम्मेदारी और इस देश का नागरिक होने के नाते भविष्य आपके ऊपर, इस देश का भविष्य, हमारा देश किधर जाएगा, कितनी प्रगति करेगा, आप सबके कंधे पे जाने वाला। बहुत सारी जिम्मेवारियां, अब इस क्लास तक तो बहुत आप लोग स्वतंत्र थे, लेकिन 12वीं के बाद समाज में जो कुछ भी है उन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। बहुत ही अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आप किसी न किसी क्षेत्र में जाके अपनी देश सेवा में लगेंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इतने वर्षों से जो आपने शिक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता बनाई है, शिक्षा के माध्यम से, अपने बड़ों के संस्कार के माध्यम से जो अपने अंदर आपने क्षमता बनाई होगी, उन सारी बातों का, सारी चीजों का उपयोग आगे भविष्य में आप करने वाले। मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है कि आगे जो भी आपके मन में इच्छा है वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो और कहीं न कहीं एक अच्छे स्थान को आप प्राप्त करें और अपना भविष्य और अपने परिवार का नाम बढ़ाने का काम करें। विद्यालय हमेशा से आपके साथ है, आगे भी भविष्य में आपके लिए शुभकामना जरूर हमारे शिक्षकगण का, हमारे प्रबंध समिति के लोगों का होगा, लेकिन सब कुछ आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर इस देश के बच्चों को राह दिखाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर वो किसी से चर्चा करना चाहते हैं
तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो देश भर में बच्चे जो शिक्षक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में हो, इंटर कॉलेज में हो, महाविद्यालयों में हो, उन सब से वो लगातार संवाद करते रहते हैं। उनके बारे में, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो बच्चों से लगातार संपर्क करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ बच्चों से नहीं, हम कह सकते हैं कि समाज के हर हिस्से से, देश के हर कोने से उनका संपर्क करने का प्रयास रहता है। हमारे जितने भी सम्मानित देशवासी हैं, उनके सामने कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, किन परेशानियों से हमारे देश के वासी आज जूझ रहे हैं, गांव में निवास करने वाले लोगों के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, गांव में सबके पास अच्छे मकान हो, घर घर शौचालय हो, घर घर बिजली पहुंचे, घर घर रसोई गैस हो, जो भी हमारे गांव में निवास करने वाले परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। हर बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में उनका पूरा चिंतन रहता है और लोगों से समय समय पर वो संपर्क भी करते हैं। आप सबने भी देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर महीने एक बार देश की जनता से मन की बात करते हैं। हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं कि लगातार हम सबसे जुड़ के, और जो देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में सभी देशवासियों से वो चर्चा करते हैं, उनके बारे में वो बताने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे लोग उनके बारे में जान के अपने आप को वैसे ही बनाने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे समाज का इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत ही भला भी होता है। और आज हम लोग जिस बात की चर्चा करने आपके बीच आए हैं, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ी ताकत है। हम सबको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आज प्रभावित हो रहे हैं। पूरा देश जिस प्रकार से आज सूचना की तकनीक जिस तेजी से हमारे समाज को जागृत कर रहा है, समाज को दिशा भी दे रहा है, और कुछ उसका नुकसान भी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कैसे हम अपने बच्चे से लेके समाज के हर वर्ग से सीधे संपर्क में आ जाएं, और उसी के लिए उन्होंने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने बनाया, नमो ऐप, जिसका नाम है नमो, NAMO। हम अपने जितने भी ऐप स्टोर हैं, गूगल प्ले स्टोर है या एप्पल का iOS प्लेटफॉर्म है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर खोजेंगे NAMO, नमो ऐप, जो सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमको जोड़ता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, अगर हम अपनी बातों को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका एक सीधा और सरल माध्यम हमारा नमो ऐप उन्होंने देश की जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने बनाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सभी देशवासियों से सीधे जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मैंने बताया, नमो ऐप के माध्यम से आप सबसे वो जुड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद यहाँ बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होगा, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है स्कूल में। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक भेजा गया है, अभी पहुंच गया होगा या जा रहा होगा। जितने भी आपके विद्यालय के ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों में उसका जो लिंक है, बस लिंक पे क्लिक करना है, अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सबको अपने घर परिवार में जाके अपने जितने भी परिचित हैं, जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब से भी कहना है कि इस ऐप को डाउनलोड करें। यह सिर्फ
सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्मों जैसा नहीं है। इसमें आपको अपने देश के बारे में, आपसे संबंधित जो हमारी सरकारों के द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, हर बात की जानकारी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे देश के बारे में जानने के लिए। देश और पूरी दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में एक अकेली जगह सारी जानकारियों की व्यवस्था इस ऐप के माध्यम से की गई। हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी ऐप है। इसको जरूर आप लोग डाउनलोड करेंगे। मैं जब विद्यालय में आया तो यहाँ जो एक वातावरण देखने को मिला, आप सब जानते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का आगमन हो रहा है। जो भव्य राम मंदिर 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, जो लंबे संघर्ष के बाद हमको भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा, उसका प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है 22 तारीख को। और देश में एक अलग ही माहौल, अभी हमारे जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, और हमारे बच्चों और बच्चियों ने तो और भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरे एक वातावरण को उन्होंने राममय बनाने का काम किया। सिर्फ आपके यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में आज एक अलग ही लहर चल पड़ी है। हर कोई चाहता है कि हम 22 तारीख को क्या करें। हम लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सरकार ने यह कहा है कि हर कोई अपने घर में जरूर 5 दीपक जलाएं। तो हम सबको अपने अपने घर में 5-5 दीपक भी जलाने हैं। और दिन में जहां भी आपके आसपास मंदिर हो, मंदिर की साफ सफाई, उसको सजाने का काम, उसमें पूजन का कार्यक्रम होगा, तरह तरह के कीर्तन और पाठ सभी मंदिरों में होने हैं। तो हम जहां भी रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, वहां के मंदिरों में जरूर जाके वहां पूजन के कार्यक्रम में शामिल हो। हमारे सभी प्यारे बच्चे पीछे बैठे हैं बड़ी संख्या में, उन सब से मैं आग्रह करता हूं कि जहां भी आपके आसपास मंदिर हो उसमें जरूर अपना समय देके 22 तारीख को जो भी कार्यक्रम वहां आयोजित हो रहा होगा, अगर कहीं कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो हम लोग वहां लग के वहां जरूर कार्यक्रम करें। और देश दिवाली मना रहा है 22 तारीख को, हम सब लोग भी अपने घरों में, अपने परिवार में जरूर दिवाली मनाएं और 5 दीपक जरूर शाम को जलाएंगे और प्रभु को याद करेंगे। निश्चित रूप से हमारे देश का मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत के बल पे, अपने विवेक बुद्धि के कारण आज पूरी दुनिया का वो नेतृत्व कर रहा है। अपनी सरकार को आज जिस प्रकार से आज मोदी जी संचालन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अगर आजादी से लगातार इस प्रकार की सरकारों ने काम किया होता तो आज हमारा देश अमेरिका और इंग्लैंड जैसे जो विकसित देश हैं उनसे भी आगे कहीं पहुंच गया होता। क्योंकि हमारे पास जो देशवासी जो हमारे हैं उनके पास परिश्रम करने की ताकत है। हमारे युवा आज पूरे विश्व में जाके अनेक देशों में अनेक सरकारों का संचालन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में आज हमारे बच्चे पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है। हमने देश को, पूरे विश्व को एक से एक वैज्ञानिक और इंजीनियर देने का हम लोगों ने काम किया। अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा डॉक्टर होगा तो निश्चित रूप से वो भारतीय होगा। इस प्रकार का हमारा देश है। हमारे देश के पास ऐसी क्षमता है और इस क्षमता को पहचानने का काम देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और उन्होंने, आपने देखा है